नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास सेगमेंट आईपीओ वॉच में। यहाँ पे हम बात करते हैं अपकमिंग आईपीओज़ की, जो आईपीओ बाजार के अंदर आने वाले हैं, जो आईपीओ ऑलरेडी बाजार के अंदर आ गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी के जो की फैक्टर्स हैं वो क्या है, साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं वो क्या-क्या है, क्या-क्या लाइनअप्स है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योति सीएनसी के बारे में। एक आईपीओ आ गया है ऑलरेडी, कल मार्केट के अंदर ओपन भी हो चुका है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के एमडी एंड चेयरमैन पराक्रम जी। एक बार स्वागत करते हैं, फिर जानने की कोशिश करेंगे कंपनी के इन डेप्थ ओवरव्यू के बारे में। नमस्कार सर, नमस्ते। स्वागत है आप। नमस्ते। नमस्कार नमस्ते। जी। सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, कंपनी बाजार के अंदर आ गई है। अब कंपनी के साथ-साथ इन्वेस्टर्स जो हैं उनको भी एक अच्छी खासी कमाई का मौका मिलने वाला है बाजार के थ्रू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर विशेस। कांग्रेट्स के हिसाब से थैंक यू। जी। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे जो ज्योति सीएनसी है बेसिकली किस सेक्टर में काम करती है? कंपनी का जो वर्किंग मॉडल है वो किस तरीके का है? सी ज्योति सीएनसी जो है वो मेटल कटिंग सेक्टर के अंदर हम लोग मशीनें बनाते हैं। जो मशीन जो है वो सारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उसमें काम आती हैं। और ये इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा जो है ऑटो कंपोनेंट, जनरल इंजीनियरिंग, वाल्व्स, पंप्स, डाइज एंड मोल्ड्स, एरोस्पेस, डिफेंस एंड नाउ एक नई इंडस्ट्रीज उभर के आई है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये सब जगह पे हमारी मशीनें जो हैं वो मेटल कटिंग काम के लिए यूज़ होती राइट, ठीक है। है। तो एक तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव सेक्टर में काम करती है और काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग सेक्टर में काम करती है। हाँ, फोर फ्रंट में इतनी जल्दी से हमें ये चीज़ें नहीं दिखाई देती है, लेकिन बैकएंड में इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क होता है। ठीक है। सर, हाँ। अगर कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, जो पास्ट परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का, वो किस तरीके का रहा है? किस तरीके की ग्रोथ रजिस्टर करी है अब तक कंपनी ने? सो अगर हम लोग आफ्टर कोविड पीरियड को देखेंगे, तो पिछले 3 साल से जो हुँ, है, वो एवरेज सीएजीआर हम लोग 27% पे ग्रो कर रहे हैं। और आज के दिन में हमारे पास जो ऑर्डर बुक बन के आया है यहाँ पे, वो इतना रोबस्ट ऑर्डर बुक बन के आया है कि जिसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे अगले 2 साल में, तो और काफ़ी अच्छा ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिलेगा यहाँ पे। जो जी। ऑर्डर बुक है आज के दिन में, वो करीब 3,300 करोड़ की ऑर्डर बुक है यहाँ राइट, ठीक पे। है। तो ये तो जानकारी ले ली कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। ऑर्डर बुक किस तरीके की है? सर, अगर बात करें, कंपनी जब भी बाज़ार के अंदर कंपनी कोई आती है तो ऑलरेडी उसके काफ़ी सारे पीयर्स बाज़ार के अंदर होते हैं जो अपना एक काम अच्छी तरीके से जमा के बैठे होते हैं, इन्वेस्टर्स के दिल में घर करके बैठे होते हैं। हाँ। ज्योति सीएनसी की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या स्ट्रेंथ्स है जो बाज़ार में आउटकम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, और साथ ही साथ कौन से की फैक्टर्स हैं जिनमें ज्योति सीएनसी अभी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है? हाँ, तो बाज़ार में अगर हम पीयर्स की बात करें, तो बहुत कम एग्ज़ैक्टली 1:1 कंपैरेबल्स यहाँ पे नहीं है हमारे यहाँ पे। हम लोग ऐसी स्पेस में एंटर हो रहे हैं कि ये पूरा नया ज़ोन है, जो कंप्लीटली टर्निंग, मिलिंग एंड वेरी हाई एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट बना के हम जा रहे हैं यहाँ पे। एंड मेनली 2 एरिया हमारे लिए हैं, जिसके ऊपर हम लोग सबसे ज़्यादा सर्व कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को। ये है एरोस्पेस, डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। दिस आर द 2 अपकमिंग एरिया हैं और वहाँ पे कंपनी सबसे ज़्यादा काम कर रही है। ये हमारे कस्टमर्स का पूरा बेस है। जी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ सर ने बता दी है, और साथ ही साथ ये भी हमने जान लिया है कि ज़्यादा पीयर्स है नहीं, चाहे बात इंडिया की हो, चाहे बात ग्लोबली हो। जो ज्योति सीएनसी है वो टॉप कंपनीज़ में से एक है। ग्लोबली भी इनका क्लाइंट बेस है और इंडिया में भी इनका काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस है। सर, ग्लोबली क्लाइंट बेस कौन-कौन है अभी इस टाइम पे एज़ ऑफ नाउ? सो एज़ ऑफ नाउ लेट्स से जितने भी जो एयरक्राफ्ट के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ओईएम्स हैं और उनके टायर 1, टायर 2 जो सप्लायर्स हैं, मिसाइल मैन्युफैक्चर है, जैसे एक फ्रांस की कंपनी है हुँ, एमबीडीए करके, जिन्होंने हमें ये हमारे काफ़ी जो राफ़ेल वगैरह जो एयरक्राफ्ट आए हैं, फाइटर है, और उसके अंदर जो भी मिसाइल सर्विसेज़ दी हैं, तो वो सारे मिसाइल्स मैन्युफैक्चरर हैं और काफ़ी ग्लोबल जो हैं, वो लार्ज प्लेयर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के। इंडिया के जी, अंदर हम ठीक। बात करें तो इंडिया के अंदर ये इसरो, ब्रह्मोस, द एचएएल, देन अपना ऑल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, भारत हुँ, फोर्ज, ये सारे बोश, ये हमारे सारे कस्टमर हैं। जी,
ठीक है, तो इन कंपनीज़ को तो हम मार्केट में ऑलरेडी देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस भी कर रहा है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एरोस्पेस सेक्टर बूम आ रहा है मार्केट के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली भी हम देखें तो और एरोस्पेस सेक्टर में एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जो उनका रॉ मटेरियल सप्लायर है, वो कहीं न कहीं ज्योति सीएनसी है और साथ ही साथ आने वाले टाइम पे ये भी काफ़ी अच्छा काम आपको दिखा सकता है मार्केट के अंदर। इसके साथ ही साथ बता दें कि जो सीएनसी है, वो इंडिया का 3rd मार्केट शेयर है, जो रखता है अप्रॉक्सिमेटली 2023 में इसका 10% कंट्रीब्यूशन था फिस्कल ईयर 2023 में और इसके साथ-साथ काफ़ी सारी अच्छी कंट्रीब्यूशन भी है और जो ग्रोथ प्लान है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। सर आप एक बार अपने उससे बताइए कि कंपनी के ग्रोथ प्लान क्या है? क्या एक्सपेंशन प्लान्स है? और साथ ही साथ जो पैसा आईपीओ के थ्रू आने वाला है, जो इन्वेस्टमेंट आईपीओ के थ्रू आने वाली है, उसको हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे कंपनी के एक्सपेंशन में? हाँ, हम लोग जो आईपीओ से जो ये पैसा जुटा रहे हैं वो पूरा ग्रोथ मनी है। ये हुँ, प्राइम इश्यू है, कुछ भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। एंड हुँ, हम लोग जो हैं 1000 करोड़ की आईपीओ से हम लोग 475 करोड़ जो है वो हमारी डेट को रीपेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा डेट इक्विटी जो रेशियो है वो सिर्फ 0.25% बच जाएगा यहाँ पे और आगे जाके हैं वो हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हम लोग पूरा डेट हुँ, फ्री कंपनी हो जाए आगे जाके विद इन 2 टू 3 इयर्स देयर एंड बाकी का जो फंड्स है वो करीब 360 करोड़ हमारी जिस तरह से जो ऑर्डर बुक है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और बाकी जो हैं जो ईएमएस इंडस्ट्रीज जो ग्रो कर रही है तो उसके ग्रोथ एक्सपांशन के लिए हम लोग यहाँ पे रिजर्व रख रहे हैं। जी, ठीक है। या तो ये थी ग्रोथ एक्सपेंशन की बात, जो इन्वेस्टमेंट आईपीओ के थ्रू आने वाला है, उसके बारे में बात कर ली है। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो प्राइस बैंड है इसका वो 315 से ₹331 पर शेयर है, राइट? करेक्ट जी, सर लॉट साइज़ क्या है इसमें इसका? 45 45 का लॉट साइज़ है, ठीक है। सर करंटली इंडिया में इसकी कितनी फैसिलिटीज़ हैं? मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कितनी है और कहाँ-कहाँ पे हमारी सिचुएटेड है? दोनों हमारी इंडिया में 2 फैसिलिटी है और एक फ्रांस में हमारी कंपनी है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है। तो फ्रांस में जो है वो स्ट्रासबर्ग करके प्लेस है एंड इट्स अ बॉर्डर ऑफ फ्रांस, जर्मनी की एकदम बॉर्डर पे है वहाँ पे। इंडिया के अंदर गुजरात के अंदर राजकोट में हमारी 2 फैसिलिटी है। राजकोट के जी, अंदर जो हमारी फैसिलिटी है पूरी वर्टिकली इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है। हम लोग यहाँ पे हमारी फाउंड्री लगी हुई है, मशीन शॉप लगा हुआ है, शीट मेटल शॉप है, आर-एन-डी सेंटर्स है, एवरीथिंग इन वन रूफ ओवर हियर। हुँ, जी, ठीक है। तो फैसिलिटीज़ इंडिया में कहाँ-कहाँ पे सिचुएटेड है और ग्लोबली कहाँ-कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, वो जानकारी भी ले ली है। इसके अलावा कोई की पॉइंट सर आपको हाइलाइट करना हो कंपनी के बारे में, जो मेरे से मिस आउट हो गया हो बट आप हाइलाइट करना चाहते हो तो ओपन टू यू। सो बेसिकली वी आर अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। हम लोग पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए बैकबोन है और जैसे इंडिया जो है वो अभी आज के दिन में हमारी गवर्नमेंट की जो भी इनिशिएटिव्स है आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई स्कीम्स एंड मेक इन इंडिया और द वे हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो आगे ये हम लोग ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जैसे बैकबोन रहते हैं मशीन टूल इंडस्ट्रीज और यहाँ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये ग्रोथ का पोटेंशियल्स है। ये एक बात होगी इंडिया के लिए। दूसरा जो है यूरोज़ोन है जो, वहाँ पे ये हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग अभी भी है और हमारी जो ये सब्सिडियरी कंपनी है, जो फ्रांस में जो हुरॉन ग्राफेनस्टाडन करके, उनका काफ़ी एरोस्पेस एंड डिफेंस में बेस है। नाउ इंडिया और फ्रांस मिला के जो हमारी टोटल वहाँ पे जो स्ट्रैटेजीज़ बन के आ रही है, तो हम लोग काफ़ी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनने जा रहे हैं वहाँ पे। तो उससे हमारी काफ़ी एडवांटेज है वहाँ पे। जो दिस आर द जी, 2 मेन थिंग्स लाइक दैट। जी, ठीक है। तो कंपनी के जो मेन की फैक्टर्स हैं वो सर ने बता दिए हैं और साथ ही साथ सर एक बार कंपनी का जो आप फिर से रिवाइज़ कर देंगे? क्या आपका आवाज़ बीच में कट सर गई? सर कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अप्रॉक्सिमेटली 75,274 मिलियंस का है, राइट? ये 7,500 करोड़ के करीब हो रहा है। वो बैंड जो है जी, 7,200 से 7,500 के करीब का है। जी, ठीक है। सर इस टाइम पे कंपनी के ऊपर कोई एक्जिस्टिंग डेट भी है क्या? जो एक्जिस्टिंग डेट जो है, वो डेट को ही हम लोग अभी रीपे कर रहे हैं यहाँ पे। जी, ठीक है। तो कंपनी फुल ऑन एक तरीके से रेडी हो गई है मार्केट के अंदर आने के लिए एंट्री ले भी ली है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बार वापस से बधाइयाँ देना चाहूँगी कि बाज़ार में कंपनी आ गई है और आई होप
कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए, इन्वेस्टर्स को एक अच्छा मुनाफे का सफर दें और साथ ही साथ कंपनी के लिए भी एक काफी आउट परफॉर्मेंस जर्नी साबित हो। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। तो ये थे ज्योति सीएनसी के एमडी एंड चेयरमैन, जिन्होंने हमें बताया कि कंपनी किस तरीके से काम करती है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। अगर हम बात करें कंपनी के क्लाइंट बेस की, तो वो काफी लंबा चौड़ा क्लाइंट बेस है। इंडियन स्टॉक मार्केट में ही जो टॉप 50 कंपनी है, वो कहीं ना कहीं ज्योति सीएनसी का एक क्लाइंट है। ग्लोबली भी कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और साथ ही साथ जो कंपनी का इशू प्राइस है, उसके बारे में भी हमने जानकारी ले ली है। बस ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो आईपीओ वॉच के। तो बस ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो आईपीओ वॉच के साथ। धन्यवाद।